साहिब कबीर मुक्ति ज्ञान सत्संग इस चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। शब्द नंबर 20। साधु के संग से साधु ही होते हैं। साधु के संग से साधु ही होते हैं। जगत के संग से जगत होई जाई। जगत के संग से जगत होई जाई। साधु के संग से परम सुख पाए। साधु के संग से परम सुख पाइए। जगत के संग से जन्म होई आइए। साधु के संग से परम सुख पाइए। जगत के संग से जन्म होई आइए। साधु के संग से सकल सुख सहाबी। जगत के संग से दुख है भारी। कहे कबीर यह सत्य का शब्द है। सुनो रे जीव नरहु नारी। कहे कबीर यह सत्य शब्द है। सुनो रे जीव नरहु नारी। शब्दार्थ: साधु का संग, साधु की संगत, साधु का ज्ञान, सत्संग जीवन कल्याण की जिज्ञासा से विवेकी साधु का साहचर्य, जगत का संग, संसार के माया मोह में पड़ना, सांसारिक विषयों में आसक्ति का होना, परम सुख अक्षय आत्म सुख संतोष सतगति अथवा मोक्ष। भावार्थ: विवेक वैराग्यवान साधु का संग करने वाला साधु ही होता है। भाई, कपड़ा पहनने वाले साधुओं पर नहीं जाना, माला फेरने वाले साधुओं पर नहीं जाना, ये सब पखंडवाद है। साधु वही जो साध लिया है, अपने कामों इंद्रियों को, पांचों इंद्रियों को वश में किया है और आत्मा परमात्मा का ज्ञान दुनिया को दे, वही साधु है। बाकी सब पखंड है। आगे ज्ञान भक्ति एवं ध्यान साधना की सीख मिलती है। जबकि संसार के संग से मन में मोह अज्ञान उत्पन्न होता है। प्रयोगात्मक ढंग से यह बात भली भांति समझ ले कि साधु के ज्ञान सत्संग से अपने ऊपर साधु के व्यवहार परमार्थ की साधुता का रंग चढ़ता है तथा मन में साधु के नाना सद्गुणों का समावेश होता है। सफलता चाहे वेश बदले या ना बदले, परंतु स्वभाव साधु उत्तम होता जाता है। संसार के संग से अज्ञानवश सांसारिक विषयों में आसक्ति होती है। अपने आप में संसार के विभिन्न दोष विकार आते हैं तथा समय के साथ सांसारिक प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। इसी प्रकार साधु के संग से साधु और संसार के संग से संसारी होता है। साधु के संग से परम सुख पाओगे और संसार के संग से दुर्लभ मनुष्य जन्म खोगे। परम सुख से अभिप्राय है अक्षय आत्म सुख, संतोष एवं मोक्ष की प्राप्ति। जबकि जन्म खोने से तात्पर्य है 84 के बंधन अर्थात आवागमन के चक्र में पड़ना। किसी भी प्रकार के बंधन में बंधा जीव परम सुख की कल्पना कभी नहीं कर सकता। फिर संसार के अनेक जटिल बंधन हैं जिसमें फंसा संसारी जीव सदा अशांत एवं व्याकुल
रहता है। संसार से विरक्त साधु निरंतर आत्मस्वरूप साधना में लीन रहता हुआ जीवन मुक्ति एवं परम सुख संतोष की स्थिति को उपलब्ध होता है। साधु को साधना में जो अक्षय आत्म सुख प्राप्त होता है वह संसारी को संसार के संग से कभी नहीं मिलता। ऐसे साधु के साधना पर्याय जीवन का निश्चिंत ही विशेष प्रभाव होता है, जिसके संग से सांसारिक विषया शक्ति क्षीण होती है और जीवन कल्याण की सद प्रेरणा मिलती है। उक्त साधु गुरु से सत्य ज्ञान की दीक्षा पाकर विधिवत भक्ति साधना करने से अक्षय आत्म सुख संतोष होगा तथा अंत में मोक्ष की उपलब्धि होगी। इसके विपरीत संसार के संग से अनेक सांसारिक बंधनों में बांधना होता है, जिससे जीवन कल्याण का सुख उपदेश पूर्ण नहीं होता। जीवन भर अहमता ममता और वासना में पड़ा हुआ संसारी जीव व्यर्थ में जन्म गंवा देता है, अतः अंत में वह दुर्दशा को प्राप्त होता है, उसे पुनः जन्म धारण करना पड़ता है। इस प्रकार वह सांसारिक वासना में पड़कर आवागमन के चक्र जन्म मरण से नहीं छूटता। साधु के संग से संपूर्ण सुख साहेबी प्रभुता प्राप्त होती है और संसार के संग से भारी दुख उठाना पड़ता है। इच्छाओं से मुक्ति होना सुख और इच्छाओं के बंधन में बंधना दुख का मूल कारण है। साधु सर्वदा निर्बंध एवं स्वाधीन होता है, उसे न कोई चिंता होती है और न ही चिता। प्रत्येक स्थिति में समा तथा निश्चिंत साधु अपनी ज्ञान स्थिति एवं भजन साधना में सुखी और संतुष्ट रहता है। उक्त साधु के संग से अंतर्मान प्रेरित होकर तुच्छ संसारिक कामनाओं का त्याग करके ज्ञान भक्ति द्वारा परमात्मा सुख पाने को अति उत्सुक होता है। उस साधु गुरु के निर्देशानुसार ज्ञानाचरण में स्थित ध्यान साधना करता हुआ साधक निज आत्म साक्षात्कार के परम सुख आनंद को प्राप्त कर कृतार्थ हो जाता है। फिर उसे कुछ पाना शेष नहीं रहता। इस प्रकार मन में समस्त कामनाओं का त्याग कर निरंतर भक्ति साधना द्वारा प्राप्त निज परमात्मा सुख में मस्त रहता ही संपूर्ण सुख साहेबी को प्राप्त होना है। यह स्थिति साधु संग से ही उत्पन्न होती है। इसके विपरीत संसारी जन संसार की अनंत कामनाओं में बंधा हुआ माया मोह के वशीभूत सदा दुखी रहता है। उसे संसारिक विषय वासनाओं की
तृप्ति कभी नहीं होती, प्रयुक्त उसकी तृष्णा बढ़ती जाती है। वह सुखधीन होकर निज असीम सुख की आशा करता है, वह उसे नहीं मिलता। उसके विपरीत उसे भारी दुख झेलना पड़ता है। वह जो पाता है उसे यहीं खो देता है और उसके विषयों में आगे सदैव पीड़ित रहता है। अतः अंत में अपनी सभी आकांक्षाओं का भारी दुख भार उठाए वह संसारी जीव खाली हाथ संसार से विदा हो जाता है। सतगुरु कबीर साहेब कहते हैं कि हे नर नारी, सभी मनुष्यों सुनो, यह सत्य का सतोपदेश है। साधु का संग सदा सर्वदा सुखदायी एवं संसार से उद्धार करने वाला होता है, जबकि संसार का संग सदा दुखदायी एवं आवागमन जन्म मरण के चक्र में डालने वाला होता है। विशेष यद्यपि साधु और असाधु आदि सभी जीव संसार में आते हैं, संसार से बाहर कोई नहीं होता। यद्यपि विशेष बात यह है कि साधु संसार की विषय युक्ति में नहीं पड़ता, वह संसार में असंग एवं कमलवत निर्लिप्त होता है। इसीलिए साधु को संसार से भिन्न कर उनके संग से संसार के संग की तुलनात्मक बात समझाते हुए उसे श्रेष्ठ एवं कल्याणकारी बताया गया है। संग के गुण दोषों का प्रभाव मनुष्य जीवन पर विशेष रूप से पड़ता है। जैसा संग वैसा रंग के अनुसार जो जैसा संग करता है वह वैसा बनता है। विवेकी साधु गुरु का संग सदैव सर्वोत्तम एवं कल्याण प्रदान होता है। पाखंडियों का ज्ञान, पाखंडियों साधुओं का जो आप उनके संग में रहते हो तो उनके अंदर जो कुबुद्धि होती है वो तुम्हारे अंदर आ जाती है भाइयों। उनका संग करने वाले श्रद्धालु जन पर वह निश्चित ही पड़ती अपनी अमिट छाप छोड़ता है, किंतु साधु संग से भी जो प्रभावित नहीं होता, अर्थात साधु के ज्ञान गुणों को ग्रहण नहीं करता, उसे उसके पूर्व कुसंस्कारों एवं श्रद्धाहीन मन का परिणाम कहा जा सकता है। फिर भी यदि वह साधु को ज्ञान सत्संग में बराबर रहे तो संभव है कि उसका मन साधुता के रंग में रंग जाएगा और वह उक्त साधु गुरु को समर्पित होकर उसके द्वारा दर्शाए गए कल्याण पथ का अनुसरण करे। सतनाम साहिब बंदगी। भाइयों, ज्ञान ये सत्य अगर आपको लगे तो लोगों तक जरूर पहुंचाओ दोस्तों। सतनाम साहिब बंदगी।